वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द कैरियर गुरु एकेडमी। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की 4th क्लास में हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस परसेंटेज के ऊपर बनाई हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो सारे वीडियो देखने हैं, उसके बाद इस वीडियो में आना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और जिनका भी परसेंटेज का बेसिक एकदम ढीला है वो जाके पहली वीडियो देखेंगे। आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि उसका जो प्लेलिस्ट है आपको दिख जाएगा ऊपर में। ठीक है, वीडियो के ऊपर में। अब पहली बात, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और लाइक शेयर कर देंगे वीडियो को, और इस वीडियो के साथ पूरा बने रहेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी मैथ किए थे वो सारे मैथ आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आज भी जो मैथ हम करेंगे वो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ मैथ ही है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, आपका जो पहला मैथ है आज मैं करवाऊंगा वो इलेक्शन के ऊपर होगा। ठीक है। इलेक्शन के मैथ अभी कुछ सारे शिफ्ट में एसएससी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब हम कर लेंगे आज। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। हम उसका सोल्यूशन आपको करवाते हैं। देखिए, पहला मैथ को बोला क्या गया है, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। 10% ऑफ द वोट्स वर डिड नॉट कास्ट। तो पहली बात तो ये है, आपको कितना वोटर्स लेना है। देखिए, एक एरिया में जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही वोटर्स होते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जितने लोगों का भी 18 ईयर्स हो चुका है, यानी जितने भी एडल्ट लोग हैं जिनका वोटर कार्ड है वो सारे ही वोट देंगे। तो वो अमाउंट कितना होगा, 100% ही होगा। ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 100x होगा उसका, उस एरिया का टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोटर्स। उसके बाद क्या बोला गया है, 10% वोटर्स वर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इनमें से 10% लोगों ने क्या किया है, उनका वोट कास्ट नहीं किया है। मतलब 90x लोगों ने वोट कास्ट किया है और 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, देखिए 10% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका 10% वोट क्या बोला गया है, डिक्लेयर किया गया है कि ये वोट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जालियाती किया गया होगा। तो 90 का 10% क्या कितना होता है, 9 होता है। 90 का 10% 9 होगा। इसका मतलब 81% वोट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 81%, 10% इनवैलिड हो गया। इसके बाद का लाइन आप पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया है, ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ओन द इलेक्शन बाय 3,900 वोट्स। ओके, तो मतलब ये जो वोट है ये हो गया आपका वैलिड वोट्स। ठीक है, इतने लोग था वोटर्स। 10% ने कास्ट नहीं किया था तो 90% हो गया। उसका 10% इनवैलिड हो गया तो 81% हो गया। उसका कितना हो गया, इसका 60%। इसका अगर 60% विनर को मिला है, ये हो गया एक विनर पर्सन और एक हो गया लूजर। इसका 60% मिला है किसको, विनर को मिला है। तो बाकी कितना रहेगा, 21%। 81 से 60% हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 21%। तो 21% कितना मिला है, लूजर को मिला है। अब क्या बोला गया है, विनर ओन द वोट्स, 3,900 वोट के विनर जीत चुका है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। विनर लूजर से जितना ज्यादा पाएगा वही ये परसेंटेज शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कितना हो रहा है 39x, है ना, 39x। तो ये 39x जो है उसका ही वैल्यू यहां पे बोला गया है 3,900।
इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 3900 अपॉन 39 है कि नहीं। आपको पूछा क्या गया है, देखिए आपको पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, कितने वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स है, मतलब ये 100x कितना है ये आपको पूछा गया है। इसका मतलब आपको इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 39 के साथ 39 काट दीजिए, आगे आपको 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 140। हो गया। देखिए बारीकी से मैथ को समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मैं स्क्रीन की तरफ से हट जा रहा हूं और पास से आपको डायरेक्शन दूंगा। पहले बोला गया था कि टोटल वोटर्स हमने मान लिया है कि 100 होगा, उसमें से 10 जो वोट्स है उन लोगों ने कास्ट नहीं किया था, 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया था, वो 90x हो गया। उसमें से भी 10% वोट्स क्या हो गया है, इनवेट हो गया। तो 90 का 10% 9 होता है, तो हमने वहां से 9 निकाल दिया, तो 81% हो गया वैलिड वोट्स का नंबर। अब देखिए इसका 60% विनर को मिला है, मतलब 60x% कितने को मिला है, विनर को मिला है, और उससे जो बचा कुचा है 21% वो किसका मिला है, लूजर को मिला होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 39x वही होगा ये 3900 के वैल्यू, क्योंकि उससे ही आप कौन जीता है, विनर जीता है। तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 100, तो आपको 100 से गुणा करना है, तो आपको टोटल वोट्स निकल जाएगा ये वाला 10,000। ओके देख लीजिए। चलिए इलेक्शन का जो मैथ आएगा वो आपको इस तरीके से ही करना है, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। रिमेनिंग कंसेप्ट को यूज करना है आपको। देखिए दूसरा मैथ अभी आपके सामने आ चुका होगा, हम पढ़ते हैं। देखिए बोला गया है इन एन इलेक्शन ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स है इलेक्शन में ए एंड बी। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि वहां पे 100x क्या है, टोटल वोटर्स, ठीक है। ये हो गया टोटल वोटर्स। अब देखिए सेकंड लाइन क्या बोला गया है, 20% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। इसका 20% वोट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है इनवैलिड। तो 100 का 20% कितना होगा, 80 होगा। 20% निकाल लेंगे तो 80x आएगा ना, तो 80x हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, B secured 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। B 40% मिला है, एक हो गया B और एक हो गया A। तो B को कितना मिला है, 40% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो ये हो गया आपका वैलिड वोट्स। इसका 40% मिला है, मतलब 80 का 40% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8, तो 40% 4 गुना 8 32, तो इसको 32x मिला है। ओके अब इसको अगर 32% मिलेगा तो बाकी इसको मिलेगा ना, एक को ही मिलेगा, बाकी जाएगा तो कहीं नहीं। तो 32 के साथ को 80 के साथ आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा 42x, ठीक है, 48x ये आएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एंड डिफीटेड बाय 1600। तो बी क्या हो गया है, यहाँ पे हार गया है, कितने वोटों के साथ, तो इसका डिफरेंस आपको पहले निकालना है 16x। हो गया डिफरेंस। देखिए ये पहले जो फर्स्ट हमने मैथ किया है उसकी तरह ही है, सेम ही है, ठीक है। तो कितने वोट के साथ वो हार चुका है, बोला गया है कि 1600। तो यहाँ पे 16x की जो वैल्यू है वो है 1600, मतलब x की वैल्यू कितनी है 100। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना बोला गया है हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्ट देयर वोट्स, कितने लोग का वहां पर वोट था, कास्टेड कितने किया था। तो 100x लोग ने कास्ट किया था, तो
100x यानी 100 इंटू 100 इक्वल टू ये हो गया। ये आपने पहला जो मैथ किया था वो सेम टू सेम है, किसी इंच से ये कम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक बार ठीक ठाक से, हम स्क्रीन के ऊपर से हट जा रहे हैं। यहां पर भी सेम कहा गया है आपको कि टोटल वोटर्स कितने थे, 100x था, उनमें से 20 वोट्स इनवैलिड हो चुके हैं, तो 20 वोट्स इनवैलिड हो चुके हैं तो 80x बचा, वो हो गया वैलिड वोट। उस वैलिड वोट के वोट में से बी को मिला है 32, 40% मिला है, तो अगर इसको 40% मिलेगा तो इसका बाकी 60% मिल ही जाएगा, तो इसका 40% हो गया 2x, तो इसका मिलेगा 48x। इन दोनों का डिफरेंस हो 16x जो कि है 1600 का मान। अगर 1600 का मान 16x है तो x का मान था 100 और 100x का मान हो गया आपका 10,000, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए थर्ड मैथ हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा मैथ आपका बोला गया है कि 2/5 of the voters promises to vote for A and rest promises to vote for B। चलिए ये भी मैथ बहुत बढ़िया मैथ है, आपको समझना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 100x वोटर का ही पे था, उसमें से 2/5 मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40%, तो 40% अगर इसके पास होगा तो 60% इसके पास होगा, मतलब 3/5। ये कहा भी गया है यहाँ पे कि 2/5 वोटर्स ये ए को मिला है, प्रोमिसेस टू गिव, एंड बी को लगभग 3/5 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला गया, इफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रोमिसेस। तो पहली बात तो ये, इसको आपको निकाल लेना है कि 2/5 कितना होता है, यहाँ पे होता है 40x और इसको मिलता है 60x। इतना तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 100 का 2/5 40x होता है और 100 का 3/5 60x होता है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर A को 40x मिल रहा है तो बारीकी से आपको B को 60x ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट डे में क्या हुआ है, एक दुर्घटना घट गई है लास्ट डे में। क्या हो गया है, देखिए बोला गया है इट ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस। अब 15% वोटर्स को दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ है, वोट फॉर ए एंड 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस फॉर बी एंड लीस्ट बाय 200 वोट्स। ठीक है, तो बोला गया है कि लास्ट डे में 15% वोटर्स, इसका 15% वोटर्स, ए का 15% वोटर्स बी में चला गया है और बी का 25% वोटर्स ए में आ चुका है। लो कर लो। अब ए का ए मतलब 40 का 15% निकालना है आपको। देखिए तो 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% होता है 4 और 5 और को 5% निकालना है, तो 40 का 10% अगर 4 होगा तो 5% का वैल्यू 2 होगा, मतलब 15% की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अब यहां से आपको क्या करना है, जो 6x है, यहां से आपको क्या करना है 6x वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब ये 6x वैल्यू क्या हो गया है, यहाँ पे लास्ट डे पे ट्रांसफर हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपको 6x लिख देना है। जितने भी लोग 15% थे, यहाँ का 15% लोग, ठीक है, यहाँ का 15% लोगों ने डिसाइड किया था कि वोट देंगे, लेकिन लास्ट में पता चला कि कुछ हो गया है, चलो हम यहाँ पे वोट नहीं देंगे, बी को वोट देंगे, चला गया बी के पास। अब बी के पास एक भी दुर्घटना क्या हुई है, देखिए क्या बोला गया है। अब बी का क्या हुआ है कि बी का भी 25% वोटर्स ए में वोट दे दिए हैं, मतलब देखिए 60 का 25% कितना होगा, 60 का 10% कितना होता है, पहले निकालिए 6 होता है, तो 6 होगा तो 6 and 6 12 होगा, और उसके बाद और ही 5% निकालना है तो 3, मतलब 15x, मतलब 15x वोटर्स इनके तो गए, कहां पे गए, यहां पे आ गए। चलो लिख देते हैं 15x वोटर्स यहां पे आ गए, ठीक है, हो गया।
इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार ठीक तरीके से देख लीजिए, मेरी बात को आपको सुन लीजिए और ठीक तरीके से ये ड्राइंग को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बोला गया था कि इसका 15% वहां पे चला गया है और इसका 25% वहां पे ए पे चला गया है। ठीक है, तो हमने वो सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिए। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 40x था, 40x में से 6 चला गया तो रह गया कितना, 34, और 34 में से आपको 15 को ऐड करना है, तो 34 प्लस 10 हो गया है 44 और 5 मतलब 49x। और यहां पे कितना है, देखिए 60 में से आपका 6 चला गया है और 6 ऐड हो चुका है मतलब 66 हो चुका है, तो 66 के साथ आपको 15 घटाना है। ठीक है, अब हो जाएगा 51x। हो गया, देख लीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2x। वही 2x का वैल्यू यहां पे दिया गया होगा। ठीक है, हाँ 2x का वैल्यू दिया गया है 200, तो यही 2x का वैल्यू है 200, मतलब x की वैल्यू है 200/2 और आपको क्या निकालना बोला गया है कि कितने वोल्टेज थे, मतलब आपको शॉक की वैल्यू निकालना है। तो इस बार भी सेम होगा, देख लीजिए। ये बहुत बढ़िया मैथ है, आपको समझना होगा। लास्ट लाइन आप समझ में नहीं पाएंगे तो मैथ कर ही नहीं पाएंगे। चलिए मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं इसको कि आपको पहले पकड़ना है 100x आपका था। ठीक है, उसके बाद 2/5 ए में वोट दे रहा था, 3/5 बी में वोट दे रहा था, मतलब 40% 60% ए और बी में था। लास्ट दिन कुछ ऐसा हुआ कि ए का जो 15% वोटर्स थे वो बी में शिफ्ट कर गए और बी का 5% वोटर्स ए में शिफ्ट कर गए, और इसके वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ी चेंजेस आ गई है। क्या चेंजेस आ गई है, इसको 49x वोट मिल गया है 40% की जगह, और इसको 60% की जगह 51% वोट मिल गया है। चेंजेस यही हुआ है, जीता तो बी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस 2x का हुआ है, तो उसके चलते x की वैल्यू हो गई 100 और आपको निकल रहा था 100x की वैल्यू, तो निकल गई 10,000। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट मैथ देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बहुत ही बढ़िया टाइप का मैथ करेंगे। मैं एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, पास फेल वाला जो मैथ होता है वो वाला। ठीक है, तो पास फेल वाला मैथ हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा गया है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए, बोला गया है कि ए स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फॉलोड बाय 6 मार्क्स, फेल बाय 6 मार्क्स। तो आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख लेना है। ठीक है, कितना परसेंट इसको मिला है। ठीक है, परसेंटेज आप लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिख लेना है मार्क्स। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन कि स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स, तो जितना बोला गया है 32% मार्क्स, तो आपको यहाँ पे 32% मार्क्स लिख देना है। और कितने मार्क्स की वजह से फेल किया है, 6 मार्क्स की वजह से फेल किया है। अगर आपको उसको 6 मार्क्स दे देंगे तो आप वो पास कर जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने 6 मार्क्स दे दिया भाई। अब सेकंड लाइन भी पढ़िए, इफ ही हैड स्कोर्ड 36% देन ही वुड हैव स्कोर्ड बाय 2 मार्क्स। उसका 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाता। तो अगर 36% मार्क्स मिल जाता तो उसका 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे माइनस करना है और प्लस करना है। ठीक है, देखिए 4 ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो 4 की वैल्यू हो गई 8, 1 की वैल्यू हो गई 2, 4 की वैल्यू 8 होगी, 1 की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे आपको 32% का निकालना है।
32% की वैल्यू है 64 और पासिंग मार्क्स कितना होगा +6 = 70। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, आपका परसेंटेज दिया गया था, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। एक तरफ आपको परसेंटेज बिठाना है, आपको दूसरी तरफ मार्क्स को लिखना है। 32% मार्क्स अगर उसको मिलता है तो और भी 6 मार्क्स उसको लगते हैं पास करने के लिए। सेकंड बोला गया है अगर 36% मार्क्स उसको मिलता है तो उसका पासिंग मार्क्स से 2 नंबर ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फॉर्मेट में बिठा दिया और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो सब्सट्रैक्शन किया तो क्या हुआ, यहाँ से आपको 4 निकल गया और यहाँ पे आपको 8 मिल गया, क्योंकि माइनस का चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। अगर 1 की वैल्यू 2 होगी तो हम इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं, कोई भी एक को पकड़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 32 का निकाल लिया, 32 इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, 32 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है, उसके बाद 6 ऐड किया है, क्योंकि 6 नंबर उसका और भी लगता था पास करने के लिए, तो कर दिया, वो 70 मार्क्स हो गया इसका पासिंग मार्क्स। ये हो गया पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये हो गया उसका पासिंग मार्क्स। चलिए देख लीजिए ठीक ठाक। और चलिए आज का लास्ट मैथ हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम परसेंटेज की क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लगाएंगे, वो मिसलेनियस में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हो रहा है, उस मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस होगा वो भी हम इस वीडियो के थ्रू ही आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आज का जो लास्ट मैथ होगा वो भी बढ़िया मैथ है। देखिए आपको दिख रहा होगा वहां पे मैथ का क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक ठाक से। कि बोला गया है फ्रेश फूड contain 60% water and dry food contain 20% water। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं कि आप अगर बाजार से कोई फल खरीद के लाते हैं, कोई भी फल हो गया, मान लीजिए कि आपने एक मान लीजिए कि आप कोई भी एक फल बाजार से खरीद के लाते हैं, तो इस फल में 2 चीज होता है। एक तो होता है पल्प, समझ इस मैथ को अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर ठीक ठाक से नहीं देखेंगे। तो 8 सेकंड होता है वाटर। अब इस फल के अंदर वाटर भी है, पल्प भी है। अब क्या होता है, अगर आप इसको धूप में बिठा देंगे तो वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। अगर वाटर इवापोरेट हो जाएगा या आप किसी भी तरीके से वाटर को निकाल देते हैं तो पल्प तो रह जाएगा। ठीक है, अगर पल्प यहां पे 20% था, बट हम ले लेते हैं कि 20% था, तो वाटर 80% था, ये हम कह सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हमने वाटर निकाल दिया, उसके बाद भी यहाँ पे पल्प कितना रहेगा, 20% ही रहेगा, क्योंकि एक जो वेट क्रिएट होता है, फल हो गया उसका पल्प और वाटर। पल्प का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा शरीर की किसी चीज से बना हुआ है, एक तो मांसपेशी है, उसके साथ वाटर है। इन दोनों की वजह से मेरा वेट निकलेगा कि 60 केजी 70 की जो भी वेट निकलेगा। अगर आप मेरे शरीर से वाटर को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, मांसपेशी निकलेगा, और वो कभी घटेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये पल्प कभी नहीं घटेगा। आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए या फिर वेट फ्रूट ले लीजिए, जो भी लेंगे, पल्प का तो अमाउंट फल में पहले जितना था बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, तो आपको वाटर क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन पल्प तो कभी घटेगा नहीं। तो ये आइडिया आपको कंसेप्ट आपको समझ में रखना है कि पल्प हमेशा सेम रहेगा, और इस तरह के मैथ में आपको पल्प को ही इक्वल करना है। अगर पल्प आप इक्वल कर सकते हैं तो आपका मत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हुए हम इस मैथ को करेंगे। ठीक है, देखिए बोला गया है फ्रेश फूड कंटेन 60% वाटर। तो 100% का अगर कोई फ्रूट्स है तो उसमें 60% क्या है, वाटर है, बोला गया है।
अगर 60% वाटर है तो ऑब्वियसली 40% क्या होगा भाई, पल्प होगा। पल्प होगा, है ना। अब क्या बोला गया है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। अगर ड्राई फ्रूट 20% वाटर कंटेन करता है तो वहां पे पल्प कितना होगा, 80% पल्प होगा। ड्राई फ्रूट है भाई, 20% वाटर अगर कंटेन करता है तो 80% पल्प होगा, ठीक है ना। चलिए अब बोला गया है क्वेश्चन में क्या, कि हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फूड। तो 100 kg का जो फ्रेश फूड आप निकालेंगे वहां पे पल्प तो 40% की वजह से होगा, ठीक है ना। और वहां पे आपको कितना लगेगा ड्राई फ्रूट्स ये कहा गया है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरफ लिख लीजिए फ्रेश फ्रूट और एक तरफ लिख लीजिए ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अब देख लीजिए फ्रेश फ्रूट जो होगा उसका 100 अगर लेंगे तो वो 40% होगा। वो किसके साथ इक्वल होगा, वो x%। इसका 100 kg ले लिया, हमने बोला गया है कि 100 kg, इसका जो फ्रेश फूड है 100 kg है, 100 kg का फ्रेश फूड के साथ अब ड्राई फ्रूट कितना kg आपको निकलेगा, ये बोला गया है। 100 kg का फ्रेश फूड आप लेंगे तो उसमें से कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपको पल्प 80% मिलेगा, हमने ये बताया है आपको कि आपको ड्राई फ्रूट्स अगर लेंगे तो देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि 100 kg का अगर फ्रेश फूड होगा उसमें से 40% आपका क्या रहेगा, पल्प रहेगा। और एक लाइन में वहां पे बताया गया है कि अगर ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं तो वहां पे क्या रहेगा, 20% वाटर रहेगा और तो फिर 80% क्या रहेगा, पल्प रहेगा, है कि नहीं। तो ये पल्प और ये पल्प आपको इक्वल करना है। तो 100 kg का जो फ्रूट्स है वहां पे 40% रहेगा आपका पल्प और x kg का जो ड्राई फ्रूट है वहां पे 80% रहेगा पल्प। चलिए आप काटम गुट्टा खेल लीजिए, हो गया 2 से आप काट दीजिए, हो गया 50। तो x की वैल्यू निकल के कितना आ गया, 50। और ये है आपका आंसर। मतलब आप 100 kg के पल्प से फ्रूट से फ्रेश फ्रूट से 50 kg का ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 40% यहाँ पे पल्प था, इसका डबल ही तो यहाँ पे था, मतलब जो यहाँ पे था उसका डबल आपको निकालेगा, ऐसे निकलेगा, वो भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम परसेंटेज के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे वो हम लगाएंगे, और जितने भी बात के टॉपिक होगा परसेंटेज से रिलेटेड या कि प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी मैथ के टॉपिक होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चैनल के साथ आपको बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।